घमंडी सेठ गोपाल। एक छोटे से गांव में सेठ गोपाल नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन उसमें घमंड की कोई सीमा नहीं थी। उसके पास विशाल संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल कभी भी दूसरों के लिए नहीं धड़कता था। गोपाल की पत्नी सावित्री एक साधारण और विनम्र महिला थी। रहा था सेठ गोपाल का विशाल महल से डरता था, क्योंकि उसने गांव के सारे व्यापार पर अपना नियंत्रण बना लिया था। सेठ गोपाल अपने कर्मचारियों, मजदूरों और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों को भी अपनी संपत्ति का अहंकार दिखाता था। वह हमेशा कहता था, तुम लोग मेरे जूतों के बराबर भी नहीं हो सकते, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। सावित्री, गोपाल की पत्नी, हमेशा अपने पति के घमंड से दुखी रहती थी। वह चाहती थी कि गोपाल अपनी संपत्ति से अधिक अपनी अच्छाई और इंसानियत पर ध्यान दे, लेकिन उसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं मिलती थी। सावित्री गोपाल की हालत से परेशान थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने पति को बदलने के लिए धैर्य और समय चाहिए। वह अपने दिल में ये सोचती रहती थी कि वह गोपाल को सही रास्ते पर कैसे लाए। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए, जो बहुत ही शांत और दयालु थे। उन्होंने गोपाल के घमंड के बारे में सुना और उसे समझाने का निश्चय किया। बाबा ने गोपाल से मिलने का निर्णय लिया। गोपाल को ये महसूस नहीं हुआ कि साधु बाबा उसकी संपत्ति से ज्यादा उसके आत्मा के बारे में बात कर सकते हैं। बाबा ने गोपाल से कहा, धन और शक्ति से कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो है आंतरिक शांति और संतोष। गोपाल ने इसे तुच्छ समझा और बाबा का मजाक उड़ाया। सेठ गोपाल का घमंड बढ़ता गया और उसने अपनी शक्ति का अहंकार करना जारी रखा। उसे ये लगता था कि उसकी संपत्ति और सत्ता से ही वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया है। वह हमेशा अपने घर के बाहर महंगी कारों और गहनों के साथ घूमता था, ताकि लोग उसकी ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी को देखें। गांव वाले उसके सामने हमेशा दबे रहते थे, क्योंकि वे डरते थे कि गोपाल का गुस्सा उन पर न टूट पड़े। गोपाल के शब्दों में तीव्रता की स्थिति दिन ब दिन खराब हो परेशान कर सकती थी। वह अपने पति के साथ रहने के बावजूद पूरी तरह से अकेली महसूस करती थी। उसका मन हमेशा ये सोचता रहता था कि क्या उसका पति कभी बदलेगा, क्या वह कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और अपने घमंड को छोड़ देगा। सावित्री को गोपाल के अहंकार और घमंड से छुटकारा दिलाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार गोपाल के जवाबों में और भी कठोरता होती थी। एक दिन सेठ गोपाल के व्यापार में अचानक गिरावट आई। उसकी संपत्ति और व्यापार, जो कभी बहुत ही समृद्ध थे, अब घाटे में जा रहे थे। गोपाल की सारी संपत्ति बेची जाने लगी और धीरे धीरे उसकी महंगी कारें और बगीचे भी बिक गए। गोपाल को ये एहसास हुआ कि उसने अपने घमंड और अहंकार के कारण अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो चीज उसे सबसे अधिक प्रिय थी, वह केवल अस्थायी थी। सावित्री ने अपने पति का साथ दिया। उसने गोपाल को समझाया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दे और एक नया जीवन शुरू करे। गोपाल को अब ये एहसास हो गया कि उसकी पत्नी ही वह व्यक्ति थी जिसने उसे सबसे अधिक सच्चाई और समर्थन दिया। सावित्री ने उसे समझाया कि वह अब भी अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। उसने कहा, पैसा और संपत्ति हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसानियत और प्यार ही हमेशा साथ रहते हैं। गोपाल ने फिर से गांव वालों से माफी मांगी। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और सबको बताया कि वह अपने घमंड में गलत था। उसने कहा, मैंने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गोपाल को स्वीकार किया। उसकी विनम्रता को देखकर उन्होंने उसे माफ कर दिया। गोपाल ने अब एक नया जीवन जीने की शुरुआत की। वो अब अपने पुराने घमंड को छोड़ चुका था
उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना शुरू किया। उस काम वालों के साथ बैठकर खुश रहता था और कभी भी किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझता था। उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। सावित्री, जो अपने पति के लिए हमेशा चिंता करती थी, अब उसे खुश देख रही थी। उसने महसूस किया कि गोपाल का बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। अब वे दोनों मिलकर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे थे। सावित्री का दिल गर्व से भर गया, क्योंकि उसने अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखा था। सेठ गोपाल और सावित्री की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। गोपाल अपनों से ये सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ अच्छे संबंधों और अपनी अच्छाई में है, न कि केवल पैसे में। नैतिक शिक्षा, घमंड और अहंकार से किसी का भला नहीं होता। सच्ची महानता विनम्रता और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और देखते रहें हमारा YouTube चैनल सुनो कहानी सुनो। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।